मृत्तिकायास्तु लेपेन क्रियते दुष्करं तपः तस्य नेत्रद्वयं राजन् पुत्रया ते कंटकेन च भग्नं कृतं जानन्त्या तेनैव अस्तम्भितं कुरुषाः तं प्रसादय सम्प्राप्य च्यवनं कन्यया सह दीयतां भार्गवास्मै सुकन्या मुनये अधुना कन्यादानेन त्वां राजन् मोचयस्व सुदुष्कराम् इति श्रुत्वा वचो राजा ब्राह्मणस्य पुरोधसः कन्यया सह धर्मात्मा च्यवनं भार्गवं ययौ जलेन मृत्तिकां क्षिप्त्वा अस्थिमात्रं ददर्श तम्। वहां पर च्यवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर यानी खून की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह यानी घर को चली आई। च्यवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मलमूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मलमूत्र बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र मिट्टी में लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिया है, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से वह मुनि च्यवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुनकर राजा शर्याती सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीनं व्यथायुक्तं प्रणम्यादौ जगादसः अनया नेत्र भंगते ह्यजानन्त्या कृतं प्रभो दीयते भवते अस्माभिः सेवायां तु सुकन्यका इति श्रुत्वा वचनस्तस्य च्यवनः सुमनाह्यभूत्। राजा शर्यातिना तस्मै सुकन्यादान भक्तितः प्राप्त सुकन्यकां विप्रः प्रससर्ज मलन्ततः मलोत्सर्ज सा सेना सुखयुक्ता बभूव। दत्त्वा सुकन्यकां राजा जगाम नगरं प्रति वने घोरे सत्ययुक्तं सुकन्यान्यवसत्तदा नेत्रहीनेन सहिता उवास कीर्ति चित्समाः। एकदा कार्तिके मासी पुष्करिण्यां जलार्थिनी तत्रापश्यन्नागकन्याः नानाभरणभूषितां पूजयन्त्यः काश्यपेयं मण्डपस्थं दिवाकरम् उपगम्य शनैस्तत्र नागकन्यामपृच्छत किं कुर्वन्त्यो महाभाग किमर्थं यूयमागताः। सुकन्यका वचः श्रुत्वा नागकन्या तथा अब्रवीत्। नागकन्या ऊचुः, नागकन्या वयं साध्वी व्रतिन्यस्त्विह चागताः पूजार्थ कायस्यपेयस्य पुनर्यास्यामि मंदिरं। सुकन्योवाच किं पुण्यं किं फलं चास्य को विधि कास्य पूजनं कस्मिन् महाभागे तीर्थौ कस्यां कर्तव्यव्रतमुत्तमम्। नागकन्या ऊचुः कार्तिकस्य शीते पक्षे षष्ठी वै सप्तमी युता तत्र व्रतं प्रकुर्वीत सर्वकामार्थ सिद्धये।
नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजान में यह अपराध हुआ है जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर्य, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं जिसमें आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरयाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्करणी यानी छोटे तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडप में सूर्य भगवान का पूजन करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से पास जाकर पूछती है, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। पंचम्याम नियमम कृत्वाम व्रतम कृत्वा विधानतः एकाहारम हविष्यस्य भूमौ सस्यं प्रकल्पयते षष्ठ्यामुपोषणं कुर्याद्रात्रौ जागरणं चरेते मंडपंच चतुर्वर्ण पूजयेद्दीननायकं नाना फलैः नैवेद्ये पक्वान्नाद्य प्रपूजयते उत्सवं गीतवाद्यादि कर्तव्यं सूर्य प्रीयते तावदुपोषणं कुर्यात् यावत् सूर्यस्य दर्शनं सप्तम्यामुदितं सूर्योदयादर्थ विधानतः सदुग्धैर्नारिकेलैस्तु सपुष्पफलचन्दने अर्धमन्त्रः। ओम नमो अस्तु सूर्याय, नमो अस्तु भानवे, नमो अस्तु वैश्वानर जात वेदसे त्वमेव चार्ध्यं प्रतिगृह्य गृह देवाधिदेवाय नमो अस्तु तुभ्यम्। ओम नमो भगवते तुभ्यं नमस्ते जात वेदसे दत्त मर्द मया भानो त्वं गृहाण नमो अस्तुते। एहि सूर्यं सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गृह्णार्ध्य दिवाकर इत्यर्थ मंत्रः। ओम नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे तत्रिमयाय त्रिगुणात्मधारिणे वीरंचि नारायण शंकरात्मने एवं कृते महाभागे प्रसन्नस्तु दिवाकर तस्मिन् सवितरि तुष्टे तु वांछितं फलमाप्नुयात्। कथिन्तते महाभागे रवि षष्ठी महाव्रतम्। धौम्य उवाच नागकन्यावच श्रुत्वा सुकन्या चाकरोद्व्रतं तस्य व्रतप्रभावेण च्यवनस्याक्षिणी तदा अभूत निरुजन्देहं सुखानि विधानि च। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोएं, छठ के दिन व्रत रहें, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य
और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हुए तब तक व्रत धारण किए रहें। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवें। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं, उन्हीं नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ देवें। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनवांछित फल देते हैं। हे सुब्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। श्री धौम्य जी ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए। ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त होकर सुख भोगने लगे। राजयुक्ता सुकन्या भूत साक्षा लक्ष्मी रीवापराह तस्मात् त्वमपि कुरुष्व व्रतं पांचाल नंदिनी सुखिनः स्वामिनो भद्रे भविष्यन्ति न संशयः। भोजनं तु ऋषीणाञ्च दाता वै भगवान् हरे। ऋषीणां भोजनं दत्त्वा राजा नत्वा तु ब्राह्मणान्। वैशम्पायन उवाच श्रुतं धौम्यस्य वचनं व्रतं चक्रे शुभानना तेन व्रते प्रभावेण द्रौपदी सुम्ना ह्यभूत्। या करोति सुकन्याया व्रतं वै पापनाशनं तथा सा वनिता राजन् पतिना सह मोदते। उद्यापन विधि कृत्वा कथां श्रुत्वा विधानतः विप्राय दक्षिणां दत्त्वा लभते वाञ्छितं फलं सौभाग्यदं पुत्र संपत्ति धनं सौख्यं तथा क्षयं प्राप्नोति प्रमदा नित्यं कथा श्रवणतः फलम्। सूर्य मंत्रः एहि सूर्यं सहस्रांशो तेजुरासे जगत्पते अनुकंप्य भक्त्या गृहणार्थ दिवाकर। इससे हे पंचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह यथाविधि व्रत किया तो युधिष्ठिर जी ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें तो उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अच्छे सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जावें। इति श्री भविष्योत्तर पुराणे जन्मेजय वैशंपायन संवादे रवि षष्ठी व्रत कथा समाप्तः। श्री सूर्य वंदना। आदिदेवं नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर।
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते।